आज का सवाल है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की हिंदी व्याख्या कीजिए। कुछ इस तरह का आपका एक नीचे पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसके ठीक नीचे आपसे आ बा सा करके इसी पैराग्राफ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पैराग्राफ पूरा नहीं है, हमने आपको क्वेश्चन पेपर मॉडल की तरह दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा है। इसके पीछे हम आपको पूरा पैराग्राफ दिखाएंगे। कुछ इस तरह से आपसे आ बा सा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आ में पूछेगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में पूछेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और सा में पूछेगा, चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, बा में हमसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है कि जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहती हैं, हमें उन्हीं की व्याख्या करनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन वहाँ पर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको उसके नीचे रेखाएं खींची हुई रहेंगी। तो चलिए अब हम आपको पूरा पैराग्राफ दिखाते हैं किस तरह से नीचे रेखाएं खींची रहेंगी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 2-3 लाइनों के नीचे रेखाएं खींच दी हैं। ठीक इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में आपको रेखाएं खींची रहेंगी, जिनकी हमें व्याख्या करनी होती है। और उसी के नीचे आपसे आवासा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे कि आपसे इसी पैराग्राफ से 3 सवाल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसा पैराग्राफ होगा जिसे आपको पढ़ना है। जैसे कि इस पैराग्राफ में हमें दिया गया है, मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पल पर खतरे थे, चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूलि धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानव वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पदप्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। ये हमारा पैराग्राफ था और इसी से हमें 3 सवाल पूछे गए थे, जिसका हमें आंसर लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर हेडिंग डालेंगे, इसके बाद पॉइंट डालेंगे और उसमें हम लिखेंगे संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद आप पॉइंट आ करके संदर्भ हेडिंग भी डाल सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संदर्भ हेडिंग डाल देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पर पॉइंट आ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है, अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम। यहाँ पर लिखित है, लिखिए मत लिखिएगा। अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पर आदमी, लेखक का नाम श्री जयप्रकाश भारती है। यहाँ पर हमसे अथवा लगा के पाठ और लेखक का नाम भी पूछ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर अथवा लगा के आपको पाठ और लेखक का नाम भी बता दिया। दोनों है एक ही चीज़, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। लेकिन अथवा लगा है इसलिए हमें यहाँ पर एक ही लिखना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख देना। तो बस इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना शुरू करेंगे। बा में यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसा कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या डाला हेडिंग। तो वहाँ पर जैसा कि आप देखें, कुछ लाइनें होंगी जो ऊपर रेखाएं खींची रहेंगी और पैराग्राफ के कुछ लाइनें नीचे होंगी जो रेखाएं खींची रहेंगी। इसलिए हम प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि चंद्रमा पर उतरने से कई सफल प्रयास पहले भी किए जा चुके थे, लेकिन चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने का यह प्रथम प्रयास था जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। यह प्रयास उम्मीद से अधिक सफल रहा। यद्यपि चंद्रमा पर
मनुष्य के रखे गए प्रत्येक कदम और बिताए गए प्रत्येक क्षण खतरे से भरे हुए थे। तथापि दोनों ही अंतरिक्ष यात्री अपने तीसरे साथी के साथ पृथ्वी पर सकुशल वापस लौट आए। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिखेंगे, लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि जैसे ही अमेरिकी चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा और मानव ने अपने लड़खड़ाते हुए कदम सफलतापूर्वक चंद्रमा के धरातल पर रखे, वैसे ही प्राचीन काल से आज तक के उसके बारे में चले आ रहे सारे अंधविश्वास एवं निरर्थक अनुमान असत्य प्रमाणित हो गए। चंद्रमा पर पहुंचने पर उसके विषय में यथार्थ सत्य सामने आ गया और सारी कल्पनाएं झूठी सिद्ध हो गईं। हमारे प्राचीन कवि चंद्रमा को सुंदर कहते थे और नारियों के सुंदर मुख की तुलना चंद्रमा से किया करते थे, लेकिन चंद्र तल पर पहुंचकर वैज्ञानिकों ने कवियों की इन भ्रांतियों को असत्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा बहुत ही कुरूप, उबड़-खाबड़ और जीवनहीन है। यदि कोई व्यक्ति किसी सुंदरी को अब चंद्रमुखी कहेगा, तो अब वह अपने को चंद्रमुखी, कुरूप और निर्जीव मुख वाली कहलाना कैसे पसंद करेगी। बस अब यहीं पर हमारी व्याख्या खत्म होती है। इसके बाद हमारा सा का तीसरा सवाल था। तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तीसरे सवाल में हमसे पूछ रहा था, चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा। तीसरे में हमसे पूछ रहा था, चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा, जिसके लिए हम सा पॉइंट डालेंगे और इसके बाद हम सामने लिख देंगे, अब किसी स्त्री को चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली कहलाना इसीलिए रुचिकर नहीं लगेगा क्योंकि चंद्रमा पर उतरने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे बदसूरत और जीवनहीन घोषित कर दिया। इसीलिए अब चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर नहीं लगेगा। ये हो गया इसका तीसरे सा का आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। आ बा सा करके पैराग्राफ से तीनों सवालों के आंसर पूरे हुए। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।